नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग डिटेल और गाइड जो प्रोफॉर्मा भरना होता है उसमें कोई नए चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीजें ऐड की गई है, किस तरीके से भरना है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा। तो आपका अगर एज ए प्रैक्टिकल एग्जामिनर नाम आया है, आप पहली बार जा रहे हैं या अब तक जाते थे तो कोई चेंजेस आया है या नहीं है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कौन कौन से चेंजेस है। यहाँ पे मैं सारे जो पेजेस है उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा बताते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी को प्रैक्टिकल्स के जो डेट्स है वो मिल चुके हैं और सर्कुलर भी सीबीएसई ने दे दिया है कि 2 तारीख से चालू होने वाला था। तो आपके पास लिस्ट आ गई होगी, अगर अभी तक नहीं आई है तो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म में आपको देखना है पीजीटी इन्फॉर्मेशन। तो पीजीटी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे 3 पार्ट है, एबीसी में क्या क्या चीजें हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक ही बात करेंगे तो इन केस ऑफ रिफ्यूजल, यहाँ पे इन केस ऑफ रिफ्यूजल में ये चीज है, रिफ्यूजल एग्जाम्शन बाय पीजीटी एग्जामिनर ड्यू टू इमरजेंसी मेडिकल रीजन। अगर इमरजेंसी मेडिकल रीजन की वजह से कोई पीजीटी नहीं जा रहे हैं तो ये प्रोफॉर्मा प्रिंसिपल को भरना है, या तो पीए टू प्रिंसिपल भर सकते हैं और जो भी वहां पे क्लरिकल वर्क दिखते हैं वो भर सकते हैं। सीबीएसई का भी जो काम करता है वो भी कुछ स्कूल में भर सकता है। तो ये इनको भरना है कि अगर किसी टीचर ने रिफ्यूज किया है एक्सटर्नल एग्जामिनर का, तो यहाँ ये डिटेल वाला एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल एंट्रीज है तो एक है तो आप यही काट के सीधा लिख के भर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आप ये ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए आपके पीसी में और डाल दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फील्ड है। सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर 1 2 3 जैसे आता है डालना है। सब्जेक्ट कोड एंड नेम यहाँ पे आ जाएगा, तो जो भी सब्जेक्ट है उसका नेम। एग्जामिनर नंबर, तो जैसे ही एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं उनका नंबर होता है, तो वो नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी असाइन किया गया है। टॉप पे स्कूल नंबर और स्कूल नेम लिखना है। नेम ऑफ पीजीटी, जो भी टीचर है जिन्होंने रिफ्यूज किया उनका नाम। एग्जामिनर मोबाइल नंबर, उनका नंबर आएगा। फिर ड्यूटी अलॉटेड एट, कौन से स्कूल में ड्यूटी दी गई थी वो यहाँ पे लिखना है, ताकि सीबीएसई को पता चले कि एग्जामिनर यहाँ पे नहीं जा रहे तो उनको सेट करना पड़ेगा किसी और को, तो इसीलिए डिटेल मांग रहे हैं। वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजल एग्जाम्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आपको रीजन लिखना है कि क्या रीजन है, कौन सा मेडिकल इमरजेंसी, क्या कोई भी रीजन है तो क्या रीजन है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल विद जस्टिफिकेशन, तो ये लिखना है और ये भर के आपको सबमिट करना है 5 मार्च तक। तो 5 मार्च तक यहाँ पे इन्फॉर्म करना है और मस्ट बी इन्फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है, तो ये 5 दिन से पहले भेज देना है। दूसरा रीजन यहाँ दिया है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन लेफ्ट आउट ऑफ पीजीटी। कभी कभी इन बिटवीन रेजिग्नेशन आ जाता है, टीचर छोड़ के चले जाते हैं, फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे केस में भी आपको ये प्रोफॉर्मा भरना है और इसमें डिटेल सेम जो ऊपर थी वैसी ही है। यहाँ पे रीजन फॉर रेजिग्नेशन लेफ्ट आउट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये है। डेट ऑफ रेजिग्नेशन यहाँ पे लिखना है कि कौन सी तारीख से उनका रेजिग्नेशन इफेक्ट में आता है, तो WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो वो डेट आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द स्कूल, कब ज्वाइनिंग किया था वो आएगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इन द स्कूल, कितने साल था वो आएगा। इज रिप्लेसमेंट मेड वैकेंट प्लेस यस और नो, वो हो चुका है या नहीं हुआ है वो आएगा, और कोई रिमार्क डालना है, तो ये डिटेल यहाँ पे आएगी। तीसरे केस में यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सपीरियंस पीजीटी हु न्यूली ज्वाइन द स्कूल, ड्यूटी नॉट अलॉटेड बट एलिजिबल, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एलिजिबल है, ड्यूटी अलॉट नहीं किया है, तो ऐसे एक्सपीरियंस पीजीटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो वो यहाँ पे आप भरेंगे और इसी हिसाब से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, एग्जामिनर नंबर अगर है तो डालना है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। इज नेम फिल्ड अप इन टीचर्स डेटा, जो ओएसिस के डेटा है उसमें उनका नाम फिलअप किया है कि नहीं किया है। सब्जेक्ट कोड और नेम आएगा। नेम ऑफ पीजीटी, उनका नाम यहाँ पे आएगा। जेंडर मेल या फीमेल है वो आएगा। डीओबी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा। डेजिग्नेशन, तो जो डेजिग्नेशन है पीजीटी वो आएगा। क्वालिफिकेशन जो भी है एमएससी बीएड या जो भी है वो यहाँ पे डालना है। सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो आएगा। कंप्यूटर साइंस है, आईपी है या कोई और सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आएंगे। एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 12 इन ईयर्स, तो क्लास 12 में कितने साल पढ़ाया है वो एक्सपीरियंस यहाँ आएगा। वर्ड अपियरिंग इन क्लास 12 YN, तो क्लास 12 में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं उनके या नहीं वो आएगा यस नो। और साइन ऑफ पीजीटी, और लास्ट में पीजीटी के साइन और लास्ट में प्रिंसिपल के साइन तो होंगे ही। तो ये था आपका पेज नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 जो है अटेंडेंस एब्सेंटी लिस्ट है, तो इसमें देखिए अटेंडेंस हर बार जैसे आती है ठीक उसी तरीके से है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऑलमोस्ट ऊपर जो डिटेल हम भरते थे, नेम एंड नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये आएगा। उसके बाद है विषय, सब्जेक्ट आएगा जो भी सब्जेक्ट है,
डेट ऑफ एग्जाम, तो डेट ऑफ एग्जाम है वो लिखना है। यहाँ पे स्कूल नंबर और सेंटर नंबर दोनों लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट। तो जितने रजिस्टर हुए थे उसमें से प्रेजेंट कितने हैं, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट यहाँ पे आपको नंबर में लिखना है कि कितने हैं, 1 2 3 ऐसे, तो वो आएंगे। नहीं है तो वहां पे नील या तो डैश कर सकते हैं। उसके बाद उपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे लिखते जाने आपको, जितने नंबर से उस हिसाब से। अगर ज्यादा है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस शीट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं रोल नंबर और सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पे रोल नंबर सिग्नेचर, रोल नंबर सिग्नेचर, रोल नंबर सिग्नेचर, इस तरीके से तीनों कॉलम में भरते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे जो रोल नंबर्स है एब्सेंट, उनके रोल नंबर यहाँ पे आएंगे। अगर कुछ रिमार्क है तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेट और एक्सटर्नल एग्जामिनर का साइन आ जाएगा। इंटरनल एग्जामिनर का साइन भी आप साइड में लिख सकते हैं। एब्सेंट के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, द वर्ड एब्सेंट शुड बी रिटर्न अगेंस्ट रोल नंबर्स ऑफ एब्सेंटेज इन रीडिंग। तो एब्सेंटेज के जो है वहां पे ABST लिखना है उनके सामने सिग्नेचर वाले कॉलम में, और यहाँ पे अभी वो रोल नंबर आपको लिखना है। प्लीज रिटर्न दिस शीट टू द बोर्ड ऑफिस विद द अवार्ड लिस्ट। और अवार्ड लिस्ट के साथ ये वहां जाएगी, तो इसका फोटोकॉपी भरने के बाद एक निकाल लीजिए जो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर ले जाना चाहते हैं तो एक और निकालिए। तो इस हिसाब से 3-4 कॉपी इसकी भी निकाल लीजिए ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। कल जाके अगर कोई क्वेश्चन या कुछ उठता है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉपी निकाल करके रखिए 2-3, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर, एक स्कूल कॉपी के लिए रखिए। अगर टीचर को रखना है तो वो भी रख सकता है। तो ये है। उसके बाद द वर्ड एब्सेंट शुड बी रिटर्न अगेंस्ट रोल नंबर्स ऑफ एब्सेंटेज इन रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग में ABST लिखना है, यहाँ जहां रोल नंबर आप लिखेंगे वहां पे। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में ABST लिखना है, और अनुक्रमांक रोल नंबर जो है वो यहाँ आप लिखेंगे एब्सेंट वाला। तो ये 2 चीजें करनी है। इसके बाद थर्ड है, इन रिमार्क्स कॉलम प्लीज इंडिकेट द रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट इफ एनी हु हैज हैव बीन अलाउड टू चेंज देयर सेंटर। तो रिमार्क इसलिए दिया है कि अगर सेंटर अलाउ किया है तो उनका आएगा। यूज बैक पेज इफ नीडेड, यहाँ पीछे वाला भी पेज है, अगर जरूरत पड़ती है तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स भर दीजिए और इसको भी यूज कर सकते हैं आप। और एक्सटर्नल के साइन यहाँ पे, इंटरनल के साइन कहीं साइड पे आप ले सकते हैं। तो दोनों चीजें कर दीजिए। इंटरनल के भी साइन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन हम तो करवाते हैं। हम जहां पे भी गए हैं या हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हम भी करते हैं। और मैं जहां जाता हूं वहां पर भी एक्सटर्नल के साथ इंटरनल के भी साइन ले लेता हूं, ताकि 2 लोगों की उपस्थिति में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टेटमेंट ऑफ कैंडिडेट अपीयर होता है वो सिर्फ उन बच्चों के बारे में लिखना है जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर नेम ऑफ सेंटर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, नंबर एंड नेम, पहले नंबर आएगा बाद में नेम आएगा। यहाँ पे गलती हो जाती है भरते भरते, तो पहले नंबर उसके बाद नेम लिखिए। उसके बाद है क्लास, सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट का है वही आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल का मतलब वही है। डेट और सेशन, तो सेशन है 21-22 आएगा यहाँ पे, या टर्म 2 लिख सकते हैं, टर्म 2 21-22। इसके बाद यहाँ पे देखिए, रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड शैल बी रिटर्न बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेटली फॉर ईच सेंचुरियल सीरीज। तो सेंचुरियल सीरीज वाले नंबर, हम जो सेंचुरी वाली सीरीज भरते हैं वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे लिखनी है। तो रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड एज पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, वो लिखिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन ईच सेंचुरी। तो सेंचुरी देख लीजिए कि कौन सी सेंचुरी में आपके रोल नंबर्स आए हैं, उस हिसाब से लिखना है कि 3 है, 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 80 है, 100 है, 100 से ज्यादा है, तो उतने यहाँ पे आएंगे। अगर किसी में 2 है तो 2 सेंचुरी वाले आ जाए। सेंचुरी मतलब लास्ट 3 डिजिट आप कंपेयर करिए, 598, 599, 600, तो 600 में चेंज हो गए तो उनकी सेंचुरी चेंज हो गई, तो वो वहां पे अलग से यहाँ पे आपको नेक्स्ट रो में लिखना है। तो इस तरीके से आएगा। रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स एब्सेंट, कोई एब्सेंट है तो उनके रोल नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच सीरीज, तो यहाँ पे जो सीरीज में अगर कोई एब्सेंट है तो वो लिखना है। नंबर ऑफ आंसर बुक सेंड टू द बोर्ड्स ऑफिस और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बीच अवार्ड लिस्ट सेंड टू बोर्ड्स ऑफिस, तो वो भी लिखना है कि अवार्ड लिस्ट कितने बच्चों की भेजी जा रही है, आंसर शीट बैक कितनी कर रहे हैं आप। फॉलोइंग कैंडिडेट्स अपीयर एट दिस सेंटर बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड एट दिस सेंटर। अगर कोई ऐसा है जो सेंटर चेंज करके आए हैं तो उनके केस में आपको यहाँ पे वो डिटेल भरनी है। फिर यहाँ पे एग्जामिनर जो भी है दोनों, उनके साइन करवा लीजिए। ऊपर नीचे कहीं जगह बचती है वहां पे इंटरनल के भी ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रेम्यूनरेशन बिल, ये सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनर भरेंगे। तो सब्जेक्ट कोड, स्टेट और ईयर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
नंबर, नेम ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, एड्रेस, होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस जो भी है लिख देना है। नेम एज पर बैंक रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड में जो नाम चलता है वो आएगा। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम विथ एड्रेस, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, इतना। फिर यहाँ पे जो टोटल क्लेम किया है वो आएगा। रेम्यूनरेशन कितना है वो आएगा। पोस्टल चार्जेस अगर कुछ है तो आएंगे। टीएडी अगर है, एलिजिबल है, तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्राप्त किए, रिसीव्ड अ सम ऑफ रुपीज, तो ये टोटल कितने मिले उसका है, तो पूर्व प्री रिसिप्ट है ये, तो उस हिसाब से यहाँ पे भर देना है। और फुल सिग्नेचर विथ रेवेन्यू स्टैंप, तो ये है फुल सिग्नेचर विथ रेवेन्यू स्टैंप, तो जहां पे है इस हिसाब से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला जो पेज नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें मेंशन की गई है, तो ये आप उस प्रोफॉर्मा में भी पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये है सेकंड, यहाँ पे ये सारी डिटेल जो प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, स्टैंप होता है लास्ट कॉलम में, वो है। तो जो जो डिटेल जहां जहां आप जाते हैं लिख दीजिए, जैसे सीरियल नंबर 1, एग्जामिनर नंबर एंड सब्जेक्ट, तो दोनों आ जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ही आएगा यहाँ पे। लैब नंबर, स्कूल नंबर एज पर प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन, तो जो भी है स्कूल का नंबर वो डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद है डेट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्टर्ड, फिर एब्सेंट जो है यहाँ पे कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, तो वो करना है। उपस्थित, प्रेजेंट कितने थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो आएगा। रेट पर कैंडिडेट, रेट पर कैंडिडेट भी कुछ में होता है, तो वो यहाँ पे डालना है। रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पे देखिए प्रतिदिन 300 रुपये, तो मिनिमम 300 रुपीज पर डे, और अगर चित्रकला हेतु ₹500 पर डे, तो इस तरीके से है फाइन आर्ट्स में। कन्वेंस चार्जेस डिटेल्स, तो अगर कोई ऐसा आपको डालना है विवरण, यात्रा खर्च, तो वो डाल सकते हैं। पोस्टल चार्जेस अगर है तो डाल सकते हैं, और एक कार्यालय जो भी करना है करेगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल जितने जगह जाते हैं, एक एक नई एंट्री में अलग अलग प्रिंसिपल के साइन और वो यहाँ पे होते हैं स्टैंप के साथ, तो ये प्रोफॉर्मा एक भरते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म ऑफ बिल, क्लेमिंग चार्जेस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ कॉलम के सामने भर दीजिए आप, और इसको फिलअप करना होता है। चलिए नेक्स्ट पेज यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है रिपोर्ट फॉर ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है उनके लिए है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जर्वर काफी कम लोगों को मिलता है, तो वो ये देख के भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी एग्जामिनर्स के लिए। ये है आपका अवार्ड लिस्ट, तो इसको भरना जरूरी है, और इसके भी 3-4 कॉपी आप निकाल लीजिए। एक तो है इसका एक कार्बन कॉपी भी आता है शायद, तो वो एक तो एक एनवलप में जाएगा, एक ओरिजिनल है वो भी रहेगा, और उसके साथ 2 फोटो कॉपी निकाल लीजिए स्कूल के ऑफिस में, और एक एग्जामिनर ले जा सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से करिए। तो यहाँ पे 8 डिजिट का रोल नंबर है वो आएगा, पर बॉक्स में 1 डिजिट लिखना है। ध्यान रखिए जितने नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से भरते जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कम बॉक्स हो जाए, ऐसा तो हालांकि होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, तो वो देख लीजिए अगर ये वाले लास्ट वाले बॉक्स खाली न रह जाए, इसलिए यहां से भरना शुरू कर सकते हैं आप। तो देख लीजिए और रोल नंबर देखने के बाद इसको भरिए। और मार्क्स ऑफ 10 में यहाँ पे 0, 30, 0, 15 जो भी है, 0, 20 उस हिसाब से डालना है। तो 0 से स्टार्ट करिए, और टोटल यहाँ पे इस कॉलम का अलग, और टोटल यहाँ पे इस कॉलम का अलग, इस तरीके से भरा जाता है ये। और यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल ऑलरेडी दिया है, तो दोनों के साइन यहाँ पे आएंगे। चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे आगे ये जो है सर्टिफिकेट एंड बिल तबला प्लेयर के लिए है, तो ये तबला प्लेयर जो होंगे उनके लिए है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सभी के लिए, तो चलिए इसे स्किप करते हैं। ये है सर्टिफिकेट गिवन बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनर, ये है कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, कौन सी जगह पे था एग्जाम, और लैब रेडी था कि नहीं, वो सारी चीजें इसमें भरनी है। तो उसके रिलेटेड ये सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो भरने के लिए होता है। तो ये भी आप जितने नंबर ऑफ स्कूल्स में आता है फोटो कॉपी कर लीजिए और रखिए, और उस हिसाब से भर दीजिए। उसके बाद ये है लास्ट पेज, यहाँ पे है ये लास्ट फॉर्म है, तो ये है ट्रैवलिंग बिल अलाउंस। तो ट्रैवलिंग बिल अलाउंस भी जो डिटेल है उसके हिसाब से भरते जाइए। अगर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सीबीएसई मेंशन करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया हुआ होना चाहिए। प्राइवेट में ये लोग नहीं देते हैं, तो प्राइवेट उसमें नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी टू बी परफॉर्म बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एयर एज एंटाइटल एंड विल बी एडमिटेड अकॉर्डिंगली। तो ये क्लियर लिखा है, तो उस हिसाब से लिख दीजिए आप। डिटेल्स ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग फॉर्म एंड टू रेसिडेंस ऑफिस एंड एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, तो जो है उसी का आएगा और उसी का विवरण लिखना है। फिर लिखा है वेयर अदर देन अबव एंटाइटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ आरओ सीबीएसई इज रिक्वायर्ड एंड कॉपी टू बी एनक्लोज। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है
तो रीजनल ऑफिस को आपको मेंशन करना है और उसी के हिसाब से आपको फिर यहाँ पे परमिशन या अप्रूवल मिलेगा। तो ये था आपका लास्ट प्रोफॉर्मा। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए सारी चीजें, रूल्स भी है, देख लीजिए। नो टीए इन रिस्पेक्ट ऑफ जर्नीज इंक्लूडेड इन द बिल हैज बीन क्लेम्ड और इज पेएबल फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। तो दूसरे सोर्सेज से जो आप फिलअप करेंगे वो वैलिड नहीं है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई एक्चुअली ट्रैवल बाय पब्लिक कन्वेंस इन द क्लास फॉर विच टीए हैज बीन क्लेम। तो ये भी है, आपको ये यहाँ पे करना है। रिटर्न टिकट्स एट द रिड्यूस रेट्स वर नॉट अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द स्टेशन बिटवीन विच द जर्नी वॉज परफॉर्म। उसके बाद यहाँ पे द जर्नी वॉज परफॉर्म बाय परचेजिंग रिटर्न टिकट्स एट रिड्यूस रेट्स एंड द फेयर क्लेम्स आर ओनली दोज एक्चुअली पेड। तो ये भी है यहाँ पे। आई हैव ट्रैवल बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट से आपने ट्रैवल किया है। प्लेस ऑफ परमानेंट ड्यूटी एंड द प्लेस ऑफ टेम्पररी ड्यूटी फॉल इन द डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये भी देखना है। द डिस्टेंस बाय रोड फॉर विच mileage allowance has been claimed are correct to the best of my knowledge and belief, and that there is no direct rail connection. तो ये है। I reached the center on, ये लिखना है, by the first available train, bus, boat, and the left the center on dash by the first available train, bus, boat after conducting the exam, and certificate obtained from the principal in this regard is enclosed. तो ये दोनों चीजें यहाँ पे है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। कमेंट्स यहाँ पे देखिए, जर्नी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्नीज एंड हॉल्ट शुड नॉट बी एंटर्ड ऑन द सेम लाइन। तो ये सारी चीजें नहीं बननी है। ऑल द क्लेम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्री रिसिप्टेड एंड हैज द रिसिप्ट ड्यूली स्टैम्प शुड इनवेरिएबल बी साइन एट द टाइम ऑफ प्रिफरिंग द क्लेम। ऑल द डिटेल्स में बी फील्ड इन द कैपिटल लेटर्स और क्लियर रीडिंग हैंड राइटिंग टू बी यूज। तो कैपिटल में भरना है, ये ध्यान रखिए। कोई भी प्रोफॉर्मा भरते समय कैपिटल यूज करिए। मैं तो कैपिटल ही यूज करता हूं। Case bill is admitted in adult. No invoice bill is admitted for passing the amount. Cash bill, cash receipt must have GST number and machine printed serial number and contact details. तो ये भी होना चाहिए। Required documents, appointment order, deputing order, relieving order, etc. to be tagged, stapled properly along with this claim. तो सारी चीजें यहाँ पे लगानी है। Small receipt should be posted in A4 size paper duly signed एंड टैग स्टेपर्ड प्रॉपरली। तो जो भी छोटे रिसिप्ट होते हैं तो वो भी A4 पेपर में आप चिपका सकते हैं। तो ये था। और ये लास्ट जो है ये एनवेलप का एक सैंपल है। इस तरीके से आपको लिखना है। कॉन्फिडेंशियल अवार्ड लिस्ट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 2022 टर्म 2 रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट नेम स्कूल नंबर अपीयर कैंडिडेट्स टू द रीजनल ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद जो भी आपका रीजनल ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर नेम और स्कूल एड्रेस। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा क्या प्रोफॉर्मा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं। फिर भी अगर नहीं है तो वीडियो देख लीजिए और यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें यहाँ पर भी बताई है। तो इसको देख करके अभी आप कभी भी भर सकते हैं। सो आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी पीजीटीज और एक्सटर्नल एग्जामिनर एग्जाम लेने जा रहे हैं, कंडक्ट करने जा रहे हैं, उन तक पहुंचा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहे, लाइक करें, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही सीबीएसई अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लेकर के आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।